अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। टॉपिक इज़ रोमन लीगल सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो है ना लीगल सिस्टम जो है इसमें रोमन लीगल सिस्टम को क्यों जो है ना स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत से जो है ना अम्पायर गुजर चुके हैं, उनके बारे में हम क्यों नहीं स्टडी करते। तो बेसिकली रोमन लीगल सिस्टम को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि जो आपका आज सिविल लॉ है ना, उसके अगर मैं ये कहूँ कि उसकी जो पहली ईंट थी वो इसी लीगल सिस्टम ने रखी, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, जो जस्टिनियन एम्पायर था तब, ये मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि वो कौन था। वो जो जस्टिनियन एम्पायर था उसने जो है ना यूएस सिविलाई, जो कॉर्पस जूरिस सिविलाई, उसने जो ना जो लॉ थे उनको कोडिफाइड फॉर्म में लिखा था। तो बेसिकली जो है ना जो सिविल लॉ है ना वो इसी लीगल सिस्टम से ड्राइव हुआ है। ठीक है, जब हम सिविल लॉ में पढ़ेंगे उसके सोर्सेज, तो वो सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज होगा ना वो जस्टिनियन के ये कोड्स होंगे। ठीक है, जस्टिनियन एम्पायर जो है ना, इसके जो कोड्स होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना सोर्सेज होगा। और वो कोड्स उसने कब लिखे थे, जो रोमन लीगल सिस्टम में ही ये हम पढ़ेंगे कि उसने जो ना कोड्स वगैरह ये कब लिखे थे। उसके बाद उसका जो 12 टेबल है, ठीक है, इसमें बेसिकली हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे पहले जितने भी बादशाह या जितने भी एम्पायर गुजर चुके हैं इस लीगल सिस्टम से पहले, रोमन से पहले। ठीक, तो रोम का तो आपको पता ही है कि वो जो ना इटली का कैपिटल है, तो वो कितनी उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है, ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 753 बिफोर क्रिस्ट से जो सबसे पहले जो है ना रोमन एम्पायर बनी थी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 753 बिफोर क्रिस्ट को बनी थी। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन से भी पहले 753 साल पहले क्रिश्चियन से जो है ना ये सबसे पहली जो है ना बनी थी। वो नेक्स्ट जो है ना हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारा पढ़ने का मकसद ये ही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सिविल लॉ का। जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया में बहुत से जो ना लीगल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन नाम आते हैं वो कॉमन और जो है ना सिविल लीगल सिस्टम का आता है। तो बेसिकली जो है ना सिविल लीगल सिस्टम क्योंकि यहाँ से ड्राइव हुआ था, इसलिए जो ना हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है ना ओल्डेस्ट सिटी है। ठीक है, इसकी बहुत जो है ना पुरानी हिस्ट्री है। इसमें जो है ना रेवोल्यूशन तब आई थी जब जो है ना जस्टिनियन जो है ना एम्पायर बना था। ठीक है, जस्टिनियन जब ना बादशाह बना था, अब उसने क्या किया था, उसने जो है ना जितने भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहे थे ना, उनको जो ना एक कोडिफाइड फॉर्म की शक्ल में लिख दिया था। ठीक है, 500 से 1600 उसने बुक्स लिखी थी। ठीक है, उसमें जो ना उसने क्या किया था कि जो डिफरेंट्स जो लॉज थे उनको उसने ना डाइजेस्ट और कोडिफाइड फॉर्म में लिखा था। ठीक है, और जो बादशाह ने जो लॉज इम्प्लीमेंट किए थे, बादशाह ने जो अपने जो है ना बिहाफ पे जो लॉज जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए थे, उसको जो है ना उसने जो है ना जूडेक्स की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, मतलब कि उसने जो है ना उनको कोडिफाइड फॉर्म में लिखा था। इससे पहले जो लॉज थे वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं थे। ठीक है, वो पहले लॉज कोडिफाइड फॉर्म में नहीं थे, तो क्या होता था कि जो अमीर तबके थे ना, ठीक है, उनको जो ना रिलीफ मिल जाया करता था। अगर वो कोई इस तरह का कोई जुर्म क्राइम बड़ा क्राइम करते थे तो उनको जो ना रिलीफ मिल जाता था। लेकिन जो गरीब तबका था या मिडिल क्लास के लोग थे, उनके ऊपर जो ना लॉ की इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो उन्होंने फिर कहा कि हमें जो ना कोई ऐसे लॉ बताए जाएँ, या हमें कोई ऐसी जो है लॉज जो है ना लिख के दिखाए जाएँ जो कि वाकई जो ना इस जो एरिया पे, जो इस टेरिटरी पे इम्प्लीमेंट होते हों। तो तब फिर जस्टिनियन ने जो है ना ये कोड जो ना बनाए थे। ठीक है, जिसको जो ना कॉर्पस जूरिस सिविलाई, बेसिकली इसको जो ना सिविल लॉ ही कहते हैं, बॉडी ऑफ सिविल लॉ। ठीक है, ये जो उसने जो ना कोड लिखे थे, तो इस जो ये एम्पायर था ना, ये लार्जेस्ट जितने भी एम्पायर आए हैं उनमें से जो ना लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड था। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 1000+ जो है ना ईयर जो है ना इन्होंने जो ना हुक्मरानी की है। तो ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था। कॉर्पस जूरिस सिविलाई जो है ना वो 529 AD से 34 AD तक जो है ना ये कॉर्पस जूरिस सिविलाई के अंदर जो है ना इस जो है ना ईस्वी के दरमियान जो है ना काफ़ी इस पर वर्क हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही इसको कहा कि ये सिविल लीगल सिस्टम ही है जो कि फॉर्म द बेसिस ऑफ बोथ द सिविल लीगल सिस्टम एंड द रोमन लीगल सिस्टम। ठीक है, बॉडी ऑफ द सिविल लीगल सिस्टम ही है, इसलिए जो ना हम इसको स्टडी करते हैं। उसके बाद एक जूरिस था निकोलस, उसने जो ना अपनी बुक जो ना उसने एक बुक लिखी थी जिसमें एन इंट्रोडक्शन टू रोमन लॉ। उसमें उसने ना यूरोपियंस की काफ़ी जो है ना तारीफ़ों के पुल बांधे थे। और ये जो ना उसने कुछ कोटेशनें लिखी थी जी, सिर्फ जो ना यूरोपियंस ही हैं जो कि इस तरह के जो ना लॉ बना सकते हैं। और वो जो ना वो ही सिर्फ जो ना इस तरह की ग्रामर्स और जो ना यूज़ कर सकते हैं। तो ये उसने काफ़ी जो ना इसने अपनी बुक में जो ना इसकी
उनकी जो ना तारीफ़ें की थी यूरोपियंस की। सोर्सेज ऑफ रोमन लॉ बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं कि जो अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो इस टाइम जो ना हमारी सोसाइटी में 3 तरह की क्लासेस हैं, ठीक है। एक जो है ना रिच पीपल, ठीक है, एक मिडिल क्लास और एक जो है ना पुअर क्लास, ठीक है। इस तरह ही उस वक्त जो है ना जब ये रोमन एम्पायर जो है ना वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे तो 2 तरह की क्लास थी, ठीक है। एक जो है ना पेट्रिशियंस, ठीक है, जिनको अमीर लोग कहते हैं, नोबल लोग कहते हैं, जिनके पास जो वेल्थ वगैरह होती है, पैसे वगैरह होते हैं, ठीक है, अमीर रिच पीपल जिनको आप कहते हैं। और एक जो ना प्लेबियंस, ठीक है, जो कि गरीब लोग थे, गरीब तबका था, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करते थे। तो ये बेसिकली 2 तरह की क्लास थी, ठीक है। एक पेट्रिशियन, ये चीज़ें आपने जो ना ध्यान से याद रखनी है, एक पेट्रिशियन और एक जो ना प्लेबियंस, 2 क्लासेस थी, ठीक है। और ये 2 क्लासेस जो ना उस लीगल सिस्टम में जो ना एग्जिस्ट कर रही थी। अब जो सोर्सेज है रोमन लॉ के वो बेसिकली है कस्टम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने जस्टिनियन ने क्या किया था, जस्टिनियन ने खुद से कोई कोड वगैरह नहीं थे लिखे, ठीक है, मतलब उसने कोई नई लॉज नहीं थे बनाए, उसने वही लॉज बनाए थे जो उसके जो ना कल्चर में चलते आ रहे थे, ठीक है, जो कि उसमें उसके रस्म व रिवाज में पहले से लॉज चलते आ रहे थे। लेकिन इसने जो काम किया था, इसने ये काम किया था कि इसने उनको कोडिफाइड फॉर्म में लिखा था, ठीक है। कोडिफाइड फॉर्म में इस तरह लिखा था कि मतलब कोडिफाइड फॉर्म का मतलब ये है कि उसने उसको लिखा था बोर्ड पे वगैरह पे लिख के उसने लगा दिया कि जो भी लोग इस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, जिधर जिधर हमारी हुक्मरानी है, वहाँ जितने भी लोग इस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, ये सब पे इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। जैसा कि हम जो ना किसी भी टॉपिक को नोट करने के लिए अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेते हैं, बेसिकली उसी को कोडिफाइड कहते हैं। कोड, जैसे कि आप कोड से आपको आइडिया होगा कि उसी को कोडिफाइड कहते हैं। तो उसने भी ये जो ना लिखे है, ठीक है, और लिख के फिर उसने जो ना अपनी डिफरेंट्स जो ना जो बड़ी बड़ी इमारतें थी उनके बाहर लगा दिए थे कि जी लोग इसको पढ़ सकें, और अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो फिर उसके मुताबिक जो है ना लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, ठीक है, उसके मुताबिक भी लोगों को जो है ना सजाएं दी जाएंगी। तो बेसिकली ये इसका ये काम था कि इसने जो ना ये लॉज जो ना लिखे थे, बेसिकली ये है जो ना पहले से चलते आ रहे थे, उनके रस्म और रिवाज से ही चलते आ रहे थे। इसने कोई नए लॉज नहीं थे लिखे, इसने वही जो ना लॉ पहले जो इम्प्लीमेंट हो रहे थे उनको ही बस पकड़ के जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिख दिया था। उसके बाद जो ना लॉ ऑफ 12 टेबल, इसका जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस जब ये इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 12 टेबल को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे एक नई वीडियो में, तो इसका जो ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज की अगर हम जो है ना मॉडर्न लीगल सिस्टम को भी अगर हम देखें तो उसमें भी जो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ना इसका रोल है। उसके बाद प्लेबिसाइड्स, पहले ये था कि जो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि 2 क्लास थी, ठीक है, एक पेट्रिशियंस जो कि अमीर तबका था, एक प्लेबियंस जो कि गरीब तबका था। अब जो है ना पेट्रिशियन क्या कहते थे, अपने मुताबिक लॉज बनाते थे, ठीक है, और टैक्स वगैरह कुछ नहीं थे पे करते। अब क्योंकि उस एक टाइम ऐसा भी आया कि जो ना प्लेबियंस जो कि गरीब तबका था, वो भी जो है ना डायरेक्ट उनको जो ना ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी कि आप जो ना डायरेक्ट जो ना लॉ बना सकते हैं। वो लॉ जो ना असम्बली वगैरह या किसी भी दूसरे जो ना पर्सन जो ना रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, वो डायरेक्ट जो ना इम्प्लीमेंट होंगे। आप जो ना ऐसे जो ना लॉ बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें यही लिखा है कि जो ना प्लेबियंस असेंबल्स एट अ plebiscites which in specific instance the most influenced statute for the development of private Roman law, ठीक है, बेसिकली ये इसमें वही लिखा है। उसके बाद जो ना मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, जो जजेस थे वहाँ पे, वो अगर कोई फ़ैसला सुनाते थे या कोई ऐसा केस आ जाता था जो कि जिसके ऊपर कोई लॉ मौजूद नहीं था, तो वो बेसिकली जो है ना वो उन्होंने काफ़ी जो है ना हेल्प की है इसमें लीगल सिस्टम को डेवलप करने में। और उनके जो वो फिर जो नई किसी केस पे लॉ बनाते थे तो वो भी जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिख लिए जाते थे। उसके बाद जो है ना सेनेट कंसल्टेंट्स, सेनेट का पहले शुरू में तो इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, ठीक है, लेजिस्लेशन में। ड्यूरिंग द रिपब्लिकन द सेनेट हैज़ नो लेजिस्लेटिव पावर्स, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो सेनेटोरियल रेजोल्यूशंस, इसमें ये था कि सेनेट में जो होता था ना, सेनेट में ये होता था कि सेनेट में जो ना नोबल्स लोग आके बैठा करते थे। अब नोबल्स लोग क्या करते थे, नोबल्स पीपल जो है ना खुद तो टैक्स नहीं थे देते, अब वो ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट करवाते थे जो कि सिर्फ जो है ना पुअर्स यानी कि गरीब तबके के लिए होते थे। इसलिए जो ना शुरू में तो उनको पास ये पावर नहीं थी कि वो लॉ जो है ना बना सकें। लेकिन बाद में जो है ना ड्यूरिंग द 22 सेंचुरी या लास्ट 2 सेंचुरी की बात करें तो ये सेनेटर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। उसके बाद जो है ना इम्पीरियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि जो बादशाह थे वहाँ पे, जो एम्पेरर थे,
जो हुक्मरानी करते थे वहाँ पे, उन्होंने जो लॉ बनाए हैं उनको भी जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया। उसके बाद कुछ जूरिस्ट भी थे, ठीक है, डिफरेंट जो बुक राइटर थे और काफ़ी जो लॉ के वाले से काफ़ी जानने वाले थे, उन्होंने जो अपनी नॉवलिस्ट में अपनी बुक्स में जो लिखा है ना, उसको भी फिर जो देखने के बाद जो ना उसको भी उन्होंने कोडिफाइड फॉर्म में जो ना लॉस को जो ना ड्राइव किया है। जो भी उनको जो ना सोसाइटी के हवाले से बेस्ट लगती थी चीज़, वो उसको उठा लिया करते थे। जो डिफरेंट जूरिस्ट को भी हम जो है ना एज अ सोर्सेज ऑफ रोमन लीगल सिस्टम कहते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद जो ना स्टेज है, ठीक है, हिस्ट्री है रोमन लीगल सिस्टम की एक पूरी, के पहले अर्लियर पीरियड था उसमें क्या हुआ, फिर प्री क्लासिकल पीरियड था उसमें क्या हुआ, फिर क्लासिकल पीरियड था उसमें क्या हुआ, और फिर पोस्ट क्लासिकल पीरियड था जिसमें जो ना सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। तो बेसिकली ये जो ना स्टेज है, हिस्ट्री है, ठीक है, जिसको हम जो ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इसमें जो अर्लियर पीरियड था लेक्स हॉर्टेंशिया 287 बिफोर क्रिस्ट। इसमें ये था कि जो ना प्लेबियंस, जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि दो तरह की क्लास थी, एक अमीर तबका जिसको जो ना पैट्रिशियंस कहते थे, एक गरीब तबका जिसको प्लेबियंस कहते थे। अब प्लेबियंस को ये चीज़ की इजाज़त मिल गई थी कि वो जो ना अपने ऊपर जो भी लॉ बनाएंगे वो जो ना डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, उसको असेंबली से पास करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो जो ना डायरेक्ट ही इम्प्लीमेंट होंगे, बाइंडिंग अपॉन द पीपल। ये बेसिकली इसमें जो ना ये लिखा है, प्लेबिसाइन असेंबल्स आर बाइंडिंग अपॉन ऑल द पीपल। उसके बाद जो ना उसके बाद लेजिस लिकीनिया सेक्टिया 367 बिफोर क्रिस्ट। इसमें जो ना ये लॉ बनाया गया था कि जो पब्लिक लैंड होगी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई दी गई थी, ठीक है, जैसे कि आपको अपनी सोसाइटी में भी जो ना पब्लिक लैंड के ऊपर जो ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शन मिलती हैं कि आप उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जो सिर्फ आपके अपने पर्पज़ के लिए है, ठीक है, वो पूरी जो ना जितने भी वाम है वो सभी के लिए है, ठीक है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, आप उसका जो ना रास्ता नहीं किसी का रोक सकते, वो बेसिकली फॉर ऑल द पीपल है, ठीक है, नॉट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। तो बेसिकली इसमें भी इसका भी यही जो ना पर्पस था। उसके बाद लेक्स कैनुलिया 447 बिफोर क्रिस्ट। इसमें ये था कि जो है ना पहले क्या होता था कि जो प्लेबियंस ऑर्डर, एक जो ना ऑर्डर पेश किया गया था एम्पेरर की तरफ से कि जो कोई भी जो पैट्रिशियन है वो प्लेबियन से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा मतलब कि कोई भी पैट्रिशियन जो है ना, जो अमीर तबका है ना, वो किसी गरीब तबके से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। लेकिन जो है ना लेक्स कैनुलिया 445 बिफोर क्रिस्ट में ये चीज़ जो है ना ख़त्म हो गई थी, और फिर उन्होंने ये इजाज़त दे दी कि अमीर तबका भी जो है ना गरीब तबके से शादी कर सकता है, अगर गरीब तबका अमीर तबके से शादी करना चाहता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब पैट्रिशियंस जो है ना, पैट्रिशियन पीपल्स जो है ना, वो प्लेबियंस से ना शादी कर सकते हैं, ये इसमें लिखा था। उसके बाद लेक्स ओग्लिनिया 300 बिफोर क्रिस्ट। इसमें यह था कि पहले जो ना सब पावर्स जो है ना पैट्रिशियंस के पास थी, ठीक है, पीरियड्स पोस्ट वगैरह की सारी पावर्स। फिर अब इसमें यह था कि जो प्लेबियंस को भी जो ना अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम की गई। उसके बाद लेक्स इक्विलिया, ठीक है, इसमें जो वेल नोन स्टैच्यूट जो है ना बनाएंगे, ठीक है, और इसमें जो ना रिपब्लिकन जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, ठीक है, जैसे कि इसमें ये बताया गया था कि जी आपने जो ना अगर जैसे कि आप टॉर्ट्स अपनी सोसाइटी में देखें टॉर्ट्स का, तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि टॉर्ट जो है ना यहीं से ड्राइव हुआ है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी, क्योंकि इसमें उन्होंने लेक्स एक्विलिया में यही चीज़ें बताई थी कि आपने जो ना दूसरे घर से, फ़र्ज़ करें अगर किसी पर्सन ने घर बनाना है तो उसने जो ना एक घर से दूसरे घर तक कितना फासला रखना है, ठीक है, रोड से अपने घर तक जो है ना कितना फासला रखना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आगे जो है ना नेक्स्ट 12 टेबल में पढ़ेंगे। अगर कोई पर्सन जो है ना किसी एनिमल को, किसी जानवर को जो ना मार देता है तो उस पर जो ना पर्सन जो है ना क्या कंपनसेट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो किसी के घर को नुकसान पहुंचाता है तो उस पर वो क्या कंपनसेट करेगा। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो ना लेक्स इक्विलिया में बताई गई थी। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ प्रोफेशनल जूडिस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जूडिस ने जो ना अपनी नॉवेल्स में और बुक्स में काफ़ी चीज़ें लिखी, जिसको जो बाद में ना लॉ में उन्होंने जो है ना कोडिफाइड फॉर्म में जो ना लिखा है। उसके बाद प्री क्लासिकल पीरियड में यूज ऑनरेरियम ऑफ जुडिशियल क्लास। इसमें यह था कि जो मजिस्ट्रेट थे, जो प्रोमलगेट्स थे, वो जो ना लॉ बनाते थे और उसको जो ना बाद में कोडिफाइड फॉर्म में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद यूज जेंटम और यूज नेचुरली, जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लीगल सिस्टम के वाले से मैं लास्ट भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये बेसिकली जो है ना मॉडिफाइड रूल्स किए गए थे
इसी जो ना प्री क्लासिकल पीरियड्स में। यूस जेंडम ये है कि जो जितने भी लॉज होंगे वो जितने भी लोग टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं वो उन सब पे इम्प्लीमेंट होंगे। और इंटरनेशनल लॉ के वाले से बताया गया था कि किस टाइम ट्रेड करनी है आपने, ठीक है, किस टाइम जो है ना पेरेट्स का ख़तरा है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पहले क्या होता था कि जो लोग समुद्री ट्रेड्स करते थे तो जो समुद्री लुटेरे थे आके अक्सर चीज़ें जो ना लूट लिया करते थे। तो तब वो फिर उन्होंने जो ना लॉज बनाए थे कि आपने इस वक्त जो ना ट्रेड करनी है, इस वक्त जो है ना आपने ट्रेड नहीं करनी। तो बेसिकली ये इसी में हुआ था ये सारी चीज़ें। और ये उस नेचुरल में ये है कि जो ना नेचुरल जो मोरालिटी है जो लॉ की, उसको जो ना आपने जो ना देखना है, ठीक है, बाइसनेस नहीं शो करनी। जो भी आपने जो ना केस का डिसीजन देना है वो नेचुरल लॉ पे बेस होना चाहिए, किसी वन पार्टी के जो ना अगेंस्ट में या वन पार्टी के फेवर में ज़्यादा नहीं हो जाना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना दो चीज़ें जो ना बताई गई थी। उसके बाद जो ना कॉर्पस ज्यूरिस सिविल IBC दौर में हुआ था, बॉडी ऑफ सिविल, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद क्लासिकल पीरियड्स ऑफ रोमन लीगल सिस्टम। क्लासिकल पीरियड जो है ना वो ड्यूरिंग द रीजन ऑफ 30 बिफोर क्रिस्ट टू 250 AD एट द रोमन लॉ। इसमें यह था जो जितने भी जूरिस्ट थे ना उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी थी, जो नॉवेल्स लिखे थे, उनमें से जो फेवर थे सोसाइटी के लिए, जो लॉज थे, उनको जो ना निकाल लिया जाता था और उसको जो ना कोडिफाइड फॉर्म में लिखे जाता था। उसके बाद कोड ऑफ लॉ, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत से लॉज थे जिनको जो ना नए लॉज को जो ना कोडिफाइड फॉर्म में जो ना लिखा गया था, कोड की शक्ल में जो ना लिखा गया था और लोगों को बताया गया था कि ये भी लॉ जो ना इम्प्लीमेंट होंगे। उसके बाद जो ना पोस्ट क्लासिकल पीरियड था, ठीक है, इसमें जो ना काफ़ी वर्क हुआ है। इसमें 12 स्टेबल भी आए हैं, ठीक है। अब 12 स्टेबल्स वर सिंपली मच लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बिल ऑफ राइट्स। दे वर सिटीजन हैड टू फॉलो एंड लिमिट ऑन द पावर्स द गवर्नमेंट हैड ओवर देम, ठीक है। इसमें जो है ना 12 स्टेबल बताए गए थे जो कि डिफरेंस जो है ना इमारतों में, बड़ी बड़ी इमारतों पे लगाए गए थे और डिफरेंस जो है ना प्लेस पे लगाए गए थे, ताकि जितने भी लोग हैं वो एक दफ़ा इनको पढ़ लें। और उसमें यही लिखा था कि जो भी जितने भी इस टेरिटरी के अंदर लोग रह रहे हैं उन पे ये 12 स्टेबल जो है ना इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना लिखे कब गए थे, 451 टू 450 बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। फर्स्ट रिटर्न ऑफ द रोम, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि पहली जो ना लॉज थे जो कि लिखे गए थे कोडिफाइड फॉर्म में। बेसिक ऑफ प्राइवेट्स राइट फॉर रोमन सिटीज़न अप्लाइड इक्वालिटी टू ऑल सिटीज़न, ठीक है। इसमें ये था, इसका बेसिक पर्पस ये था कि ये जो ना वहाँ के जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनको जो ना राइट्स प्रोवाइड करते थे और इक्वालिटी जो है ना उनको प्रोवाइड करते थे। इसका जो बेसिक पर्पस यही था, ठीक है। वह इसमें यह है कि 12 स्टेबल्स जो है ना उसको क्रिएट क्यों किया गया, कि क्या वजह थी कि वो उनको जो ना बनाया गया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे दो तरह की क्लास थी, जिसको अपर क्लास और लोअर क्लास कहा जाता है, पेट्रिशियंस और प्लेबियंस, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना प्लेबियंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको जो ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो ना ये लॉज बनाए गए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वहाँ पे जो पेट्रिशियंस थे ना वो ऐसे लॉ बनाते थे जो कि उन पे जो ना इतने खास इम्प्लीमेंट नहीं थे होते। अगर कोई ऐसा बड़ा क्राइम कर भी दे देते तो वो जो ना उस क्राइम से आसानी से निकल जाया करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि जो है ना कानून एक ऐसा मकड़ी का जाल है जिसमें जो है ना छोटे जो जानवर हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो फंस जाते हैं और बड़े जानवर आसानी से निकल जाते हैं। तो बेसिकली ये इस उसी टाइम भी यही चीज़ थी जिसकी वजह से जो है ना ये 12 स्टेबल जो है ना पेश किए गए। और इसमें जो है ना उन्होंने प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स से उनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। फेयर ट्रायल्स का प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब कि दोनों पार्टीज़ की बात सुनी जाए करेगी, चाहे वो पेटिशन है चाहे वो प्लेबियन है, ठीक है। पर्सनल रॉन्ग, ठीक है, कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पब्लिक एंड रिलीजन मैटर्स, मतलब उनके जो ना रिलीजन मज़हब की भी जो ना हिफाजत की जाएगी। मतलब ये सारे जो ना और भी बहुत सी चीज़ें थी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली 12 टेबल थे, ठीक है। टेबल 1 में ये था कि प्रोसीडिंग प्रिलिमिनरी टू ट्रायल, जो भी शख्स है उसको जो उसकी जो ना ट्रायल्स होंगे, ठीक है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको जो ना ट्रायल्स के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो नहीं आता तो उसके जो ना घर के सामने जाके ना एक दफ़ा उसको बताया जाएगा कि आपका ट्रायल है, ठीक है। अगर वो फिर नहीं आता तो फिर उसको ज़बरदस्ती जो ना उठा के लाया जाएगा। ट्रायल होंगे, ठीक है, दोनों पार्टीज़ की बात सुनी जाएंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट, जो भी जजमेंट आएगी उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। पैटर्नल पावर्स, इनहेरिटेंस एंड गार्डियनशिप्स, ऑनरशिप एंड पोजेसन, रियल प्रॉपर्टी, टॉर्ट एंड डिलिक्ट, पब्लिक लॉ, स्केयर लॉ, सप्लीमेंट्री लॉ एंड 12 वाला टेबल था उसमें भी सप्लीमेंट्री लॉस के वाले से था। तो ये बेसिकली जो है ना
रोमन लीगल सिस्टम था। नेक्स्ट जो है ना हम इसके 12 टेबल पढ़ेंगे, और इसका उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो इसका इन्फ्लुएंस है इस टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है, वो क्या है। तो ये बेसिकली चीज़ें पढ़ेंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।